जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने आप जाते हो तो एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से या तो आपकी वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छी होती है, अदरवाइज आप भी उन लोगों की तरह कहते हो यार मैंने उस जगह प्रॉपर्टी में पैसा डाला था और आज मेरा पैसा डूबा हुआ है। सो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ क्लैरिटी लेके आया हूँ, कुछ डिटेल्स हैं एंड कुछ और इंसाइट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो मैं वीडियो को शेयर करूँ उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना इज़ कंपलसरी एंड कमेंट करके आप अपने थॉट्स बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं जो मैंने इस वीडियो में डिस्क्राइब करा है। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है तो उसको ज्वाइन करना ना भूलें, सो दैट कि कोई भी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट आए, कोई भी लग्जरी प्रोजेक्ट आए, आप उसको मिस ना करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप में से जो मैक्सिमम लोग मेरे से एक सिंपल सी चीज़ पूछ रहे हो एंड जो मुझे भी शेयर करना था, दैट प्रायोरिटी 3 प्रायोरिटी 4 वाला मिस्टेक ऑलरेडी मल्टीपल वीडियोज़ में बोली हुई हैं। स्टिल मैं दोबारा से क्लैरिटी देता हूँ, खासकर जो फोरेस्ट एस्टर एवेन्यू के अंदर है। फोरेस्ट एस्टर एवेन्यू के जो प्रायोरिटी 4 वाला एफिडेविट है ना, उसमें उन्होंने प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक करी हैं। आई डोंट नो इफ़ दिस इज़ फ्रॉम द डेवलपर एंड और फ्रॉम द टीसीपी एंड, बट अगर आप उसको फिल करोगे तो आप फंस सकते हो। प्रायोरिटी 3 एंड प्रायोरिटी 4 दोनों का एफिडेविट आप प्रिंट करो, दोनों को चेक कर लो। प्रायोरिटी 4 का जो एफिडेविट है वो गलत एफिडेविट है जो फोरेस्ट एस्टर एवेन्यू के अंदर आया हुआ है। आप ये वाली चीज़ जो आपका रेवाड़ी वाला लॉन्च है उसमें देख सकते हो, सेम चीज़ आप जो आरओएफ गया है उसमें देख सकते हो। वहाँ पे करेक्ट एफिडेविट है, बट यहाँ पे एफिडेविट इन्होंने गलत डाला हुआ है। वो आप लोग डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। फर्स्ट ये मिस्टेक था जिसकी वजह से आप नुकसान में जा सकते थे एंड चीज़ें थोड़ी सी पता नहीं होती तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते। दूसरा, आप में से कई लोग जो मैनेजमेंट कोटा परचेज़ करने की प्लानिंग कर रहे हैं और उस प्लान को भी ड्रॉप कर रहे हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आगे मे बी कुछ अच्छा अफोर्डेबल आ जाए, या मे बी जो मार्केट स्लो डाउन पे चल रही है, या वॉट एवर यू से कि मार्केट अभी स्टेगनेंट फेज पे है, उसकी वजह से प्रॉपर्टी के प्राइसेस डाउन होंगे, तो मे बी 1.5 करोड़ की चीज़ आपको 1 करोड़ मिल जाए। लेट मी टेल यू वन थिंग, गुड़गांव एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे ना कुछ टाइम पहले कुछ ऐसे डेवलपर्स कह लो या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आए थे जिसकी वजह से वो एक्चुअली जिस प्राइस पॉइंट को मतलब जस्टिफाई नहीं कर रहे थे ना, वो उस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च कर रहे थे। तो दैट्स वाई मार्केट में ना ये स्टेगनेंट वाला फेस आया है एंड दिस इज़ बेसिक नीडेड। बट ये स्टेगनेंट फेस हर प्रोजेक्ट के लिए नहीं है। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर आप आज की डेट में कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, न्यू लग्जरी एंड की प्रोडक्ट की बात करता हूँ, वहाँ पे आपका पर स्क्वायर फीट का रेट क्या आ रहा है? अच्छे प्रोडक्ट को आप लेने जाओगे 16,000 से लेके 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच। कुछ कुछ प्रोजेक्ट हैं 22,000 23,000। जो 16 से 18 वाला पॉइंट है ना, दैट इज़ अ स्वीट स्पॉट। अच्छा स्पॉट है, बहुत अच्छी प्राइसिंग है। सिर्फ आपको डेवलपर अच्छा चूज़ करना है, लॉन्ग टर्म सोचना है। मतलब आप 2 साल 4 साल 5 साल नहीं, लॉन्ग टर्म रखो, बहुत अच्छा प्रॉफिट में आप रहोगे। 16 से 18,000 अच्छा प्रोडक्ट। सेकंड, न्यू गुड़गांव की मार्केट। न्यू गुड़गांव की मार्केट में मार्केट को देखते हुए ना लोगों ने 18,000 वाला प्राइस पॉइंट इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मार्केट में ऐसा होता है ना, जब हर प्रोडक्ट बिक रहा होता है ना, तो हर डेवलपर को ऐसा होता है मैं कोई भी प्राइस लॉन्च करता हूँ मेरे को मिल जाएगा। बट वो चीज़ सक्सेस नहीं हुई। तो न्यू गुड़गांव में लोगों ने प्राइसेस डाउन करे, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के प्राइसेस डाउन आए या स्टेगनेंट फेज पे चल रहे हैं, आप कह सकते हो। अब नॉर्मल सी एक चीज़ और बताऊँ आप लोगों को, जो ये सोच रहे हैं अफोर्डेबल में सेम चीज़ रिपीट होगा या जो दीनदयाल के फ्लोर्स हैं उसमें ये चीज़ें रिपीट होगा, लेट मी टेल यू वन थिंग, अफोर्डेबल का जो सेगमेंट है ना, वो मोर देन 50% ऑफ दिस सिटी, गुड़गांव सिटी को कैटर करता है। मोर देन 50%। देखो, जो 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ खरीदने वाले लोग हैं ना, वो 0.01% है। अगर मैं बात करूं 1 करोड़ से 5 करोड़ तक की चीज़ खरीदने वाले, मतलब 1 करोड़ से 5 करोड़ तक के फ्लैट खरीदने वाले जो लोग हैं, वो हार्डली 15%, हार्डली 15%। जो 1 करोड़ के नीचे वाले हैं वो 50-60%, कुछ केसेस में 70% भी हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन कितना वाइट और वो शो कर रहा है, तो उसके ऊपर आ जाता है। एंड देन द मेन थिंग जो इसका सबसे मतलब क्रूशियल पार्ट है, कि कई लोग जो एक चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, दैट इज़ रियल स्टेट में ऑलमोस्ट आज के टाइम पे तो सारे डेवलपर्स ने वाइट लेना स्टार्ट कर दिया, बट आज के टाइम पे भी कुछ प्रोजेक्ट्स और कुछ डेवलपर्स ऐसे हैं ना जहाँ पे डेल्टा जाता है, डेल्टा जाता है। आई डोंट डिस्क्लोज एवरीथिंग, बट जहाँ पे डेल्टा जाता है, और जो प्रोजेक्ट्स आपको डेल्टा लेते हैं ना, उन प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे ऐसे बड़े ऑफिसर्स हैं, मैं नेम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग हैं, नॉट इवन 1 2 3 4 5, मल्टीपल ऐसे लोग हैं जो अपना डेल्टा एडजस्ट करते हैं। तो वो सबसे बड़ा रीज़न है इस मार्केट को एडजस्ट नहीं होने देने का। बाकी जो मिडिल सेगमेंट है, जो सैलरी पे अपनी प्ले कर रहे थे या
थोड़ा बहुत उन्होंने अर्न कर लिया था 1 2 3 के आसपास, तो उसको वो रोटेट कर रहे थे, उनके लिए मार्केट स्टेगनेंट है। अदरवाइज 10 करोड़ से जो ऊपर की मार्केट है वो बहुत अच्छी जा रही है, और 2 करोड़ से नीचे की मार्केट है वो तो एज इट इज़ जैसी चल रही है वैसी चल रही है। और अफोर्डेबल तो ऑलवेज लाइक ब्लाइंड बाय होता है, मैंने हर वीडियो में बोला हुआ है। तो अभी जो कुछ लोग मिस्टेक क्या कर रहे हैं, दे आर थिंकिंग कि आज की डेट में जो फोरेस्ट एस्ट्रा वेन्यू का मैनेजमेंट कोटा है इसको अवॉइड करते हैं, लेट्स वेट कि मार्केट थोड़ा सेटल हो तो चीज़ें पर प्लान करेंगे। देखो लेट मी टेल यू वन थिंग, मार्केट कभी भी ना, रियल एस्टेट मार्केट सेटल होती नहीं है। दो फेसेस होते हैं मार्केट के, या तो ऊपर जा रहा होता है या स्टेगनेंट होता है। अभी का जो टाइम है ना, दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ रियल एस्टेट इफ़ यू हैव मनी। वाई आई सेड दिस इफ़ यू हैव मनी, कि अगर आपके पास पैसा है ना, आप मार्केट में निकलो, प्रोडक्ट देखो, एक प्रोडक्ट समझ नहीं आया दूसरा देखो, तीसरा देखो, चौथा देखो, जो प्रोडक्ट समझ आया आप बिल्डर के साथ बैठ के ना, अगर प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा, अगर प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो आपको वो नेगोशिएट मतलब पेमेंट प्लान पे थोड़ा सा फ्री लीफ नहीं देगा, बट अगर वो सेल नहीं हो रहा है ना वो प्रोडक्ट, तो आप बिल्डर के साथ बैठ के एक अच्छा पेमेंट प्लान ले सकते हो। बट मेन मोटिव मेरा जो ये वीडियो बनाने का था, ये इस कैटेगरी के लिए नहीं था, बेसिकली ये फोरेस्ट एस्ट्रा रेवेन्यू के बायर्स के लिए था, कि जो फोरेस्ट एस्ट्रा रेवेन्यू का मैनेजमेंट कोटा प्लान कर रहे हैं ना, आप अगर इस प्रोडक्ट को छोड़ोगे तो आप अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती करोगे। उसका सबसे बड़ा रीज़न है, जिस टिकट साइज़ में आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है, फर्स्ट की उस टिकट साइज़ में आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं आएगा सेम साइज़ के साथ। सेकंड, कुछ लोग कह रहे हैं अभिनीत इट्स बेटर टू गो विथ रेडी टू मूव इन अफोर्डेबल रेदर देन गोइंग विद दिस। 100% एग्रीड, आप रेडी टू मूव में जा सकते हो, बट क्या इन्वेस्टमेंट रेडी टू मूव इन में वर्कआउट करेगा जैसा फॉरेस्ट में वर्कआउट करेगा? नॉट एट ऑल। उस सोना की मार्केट में 3 BHK फ्लैट की बहुत हैवी रिक्वायरमेंट है। 3 BHK फ्लैट पूरे सोना की मार्केट में नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे मार्केट को स्टडी कर लिया, उन्होंने ऑलरेडी मैनेजमेंट ले लिया है, बट कुछ अभी भी हैं जो उन्होंने नहीं लिया है। तो दिस वीडियो इज़ मेनली फॉर देम, कि आप एक बारी सोना की मार्केट को स्टडी करो। सोना की मार्केट में 3 BHK की डिमांड है बट सप्लाई नहीं है, वहीं पे ये प्रोजेक्ट मेन रोल प्ले करेगा। फर्स्ट, मेन रोड का प्रोजेक्ट। सेकंड, बड़ी बैल्कनी वाला प्रोजेक्ट जो किसी में नहीं है। थर्ड, जो तीनों बेडरूम है ना वो ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं। कई लोग मेरे से कहेंगे अभी नहीं 3 BHK गंगा ने भी बनाया है। गंगा ने 3 BHK नहीं बनाया है, 2 BHK प्लस स्टडी बनाया है। 2 BHK प्लस स्टडी और 3 BHK में डिफरेंस है। जो स्टडी रूम है वो छोटा रूम है, आप गंगा का प्लान देख सकते हो। तो सोना की मार्केट में 3 BHK का, एक्चुअल 3 BHK की अगर बताऊं, 3 प्रोजेक्ट हैं। फर्स्ट वन इज GLS अरावली होम्स, जिसमें आज 3 BHK लगभग 68 से 70 लाख रुपए का सेल हो रहा है। सेक्टर 4 सोना, मेन रोड से 1.5 किलोमीटर अंदर। दूसरा MVN एथेंस का फेज 3, उसमें भी 3 BHK है, उसमें यूनिट ही नहीं है। थर्ड, ROF जो भी आया था ये। इसके अलावा 3 BHK एज ऑफ नाउ अगर देखा जाए तो मार्केट में नहीं है, एंड डिमांड उसकी है। प्रॉपर 3 BHK की बात कर रहा हूँ, नहीं है, डिमांड उसकी है। एंड यही आपके लिए मौका होगा कि आप जो प्राइस पॉइंट आज पे कर रहे हो ना, देखो आई नो आप थोड़ा सा ओवर प्राइस पे कर रहे हो, बट पॉइंट नहीं है उस पर कुछ करने का, बिकॉज बिल्डर इज़ नॉट नेगोशिएटिंग दैट पार्ट, और बिल्डर की यूनिट सेल हो रही है, सो उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो पॉइंट आपका सिर्फ ये रह जाता है, आपको अपना फाइनेंशियल सिनेरियो देखना है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 77 लाख के करीब, तो आप इस पैसे से बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग कि मार्केट में इसकी डिमांड है बट सप्लाई नहीं है। और जहाँ पे आपको बड़े वाला फ्लैट मिल रहा है, दैट मीन्स कि वो विन विन सिचुएशन रहेगी आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे फ्लैट, इसमें निकलने 792 फ्लैट है, जिसमें 40 फ्लैट आपके जनरल वालों, मैनेजमेंट कोटा वालों के लिए। तो इन शॉर्ट आप लोगों के लिए, जनरल के लिए जो फ्लैट आते हैं, दैट इज़ इन टोटल 752, 752 फ्लैट है। 752 फ्लैट में अगर 50,000 भी एप्लीकेशन, अब मैं मिनिमम लेके चलता हूँ, 50,000 भी एप्लीकेशन 752 के अगेंस्ट में आते हैं, तो 1000 पकड़ लो आप, 1000 लोगों का निकल गया, 49,000 लोग बच जाते हैं। 49,000 लोग जो आज सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, यही वो लोग हैं जो आपसे ये प्रोडक्ट 4 साल बाद रीसेल में खरीदेंगे, आई गारंटी। मैंने ऐसे लोग इसलिए कह रहा हूँ, यही वो लोग हैं, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस वे पे जिस टाइम पे मैंने एक एक बंदे को कहा था कि भाई आप ये भर लो, वो भर लो, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, आज मैंने उनको देखा हुआ है रीसेल में सिग्नेचर मिलेनिया ले रहे हैं, रीसेल में कॉन्शियंट ले रहे हैं। मतलब दे आर करंटली नाउ लेफ्ट विथ नो ऑप्शंस, आइदर दे वांट टू स्टे इन दैट लोकेलिटी, तो उनको लेना है, इफ़ दे वांट टू मूव अहेड तो वो आगे जा रहे हैं। अगर उसी लोकेशन में रहना है, जैसे सिंपल सी चीज़ है, कोई बंदा एक्सटेंशन पे जॉब करेगा या SPR पे जॉब करेगा, उसके पास बड़ी बैल्कनी, या बड़ी बैल्कनी को छोड़ो, 3 BHK फ्लैट के लिए 2 ही ऑप्शन निकल के आते हैं, वन इज़ न्यू गुड़गांव, सेकंड वन इज़ सोना।
कुछ एसपीआर रोड पे भी यूनिट्स हैं बट उसमें पार्किंग नहीं है। न्यू गुड़गांव में एक दो सोसाइटीज़ है जहाँ पार्किंग है, बट अदर देन दैट वहाँ भी पार्किंग नहीं है। तो ऑप्शन कहाँ रह जाता है? ओनली सोना, जहाँ आपको 4S पार्किंग के साथ मिल रहा है। तो आप सिर्फ सोना की मार्केट में डिमांड नहीं बढ़ा रहे हो, आप पूरे गुड़गांव की मार्केट को, डिमांड को कंट्रोल कर सकते हो। एक्सप्रेस वे पे मल्टीपल सोसाइटीज़ है जहाँ 3 BHK विद पार्किंग है, बट न्यू गुड़गांव में नहीं है, एंड सोना में ना के बराबर है। उस चीज़ का फ़ायदा आपको 4S से मिलेगा गारंटीड। मेरे से एफिडेविट बनवा के लिख लो आप कि आप मोर देन 1.25 CR आपको एट पोजीशन ये प्रोजेक्ट, ये वाला लेआउट देखने को मिलेगा, मैनेजमेंट कोटा वाला। ओनली थिंग इज, आपको आज का जो डेल्टा है ना, वो आपको बस थोड़ा सा फिगर आउट करना है। वो आप एक बार फिगर आउट कर लोगे तो आप हमेशा विन विन सिचुएशन में रहोगे। हर चीज़ को ना स्टडी करने का एक तरीका होता है। आप मार्केट में डिमांड देखो और उस चीज़ की सप्लाई देखो, आप खुद ब खुद क्लियर हो जाओगे कि बेसिकली क्या गैप है और उस गैप से आप कैसे प्रॉफिट कमा सकते हो। छोटा सा एग्जांपल, अभी वॉर हुआ था, बहुत गंदी हालत थी। उस वॉर के अंदर कुछ लोगों ने पैसे गंवाए हैं और कुछ लोगों ने पैसे कमाए हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है स्टॉक मार्केट। जब भी कोई कुछ मार्केट ऊपर नीचे होता है ना, स्टॉक मार्केट कुछ स्टॉक्स ऊपर होते हैं, कुछ नीचे होते हैं, तो वो आपके ऊपर होता है कि आप कहाँ पे, किस पॉइंट पे क्या चीज़ ले रहे हो। दैट्स वाई मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि आप अगर एक गलती करोगे तो चीज़ें नुकसान हो सकती हैं। सो दिस इज़ द मेन वीडियो कि बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा था, 4S एस्टर वेन्यू में आप, अगर आपका बजट मैनेजमेंट कोटा का बनता है, 100% आप ले लो, बहुत अच्छे प्रॉफिट पे रहोगे। अदरवाइज टाइम ऐसे बढ़ता जाएगा। कल की डेट में देखो, 70 लाख वाले कस्टमर का 2 करोड़ बजट कभी नहीं हो सकता। मतलब नॉट नॉट ऐसे कि कभी नहीं हो सकता। अगर आप कोई प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे हो, प्योर आप सैलरी के ऊपर खरीदना चाह रहे हो तो बहुत मुश्किल है। बट अगर आप प्रॉपर्टी बेच के खरीदो तो ऑब्वियसली आप 2 या 4 करोड़ की चीज़ खरीद सकते हो। बट सैलरी के ऊपर देखोगे तो आपको जो चीज़ आप आज 70 लाख में खरीद सकते हो ना, वो आप 2 करोड़ में बाद में नहीं खरीद सकते। इसीलिए मैं हर किसी को रिकमेंड कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को खरीदो। लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट रहेगा। स्क्रीन पे मैंने नंबर दिया हुआ है, किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, किसी भी तरीके की कोई क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू 4S मैनेजमेंट कोटा, कॉल करके डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल हियर।